अस्सलामुअलैकुम। आपको वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। और आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों के साथ अपडेट लेके आया हूं सीटीआई की जो मेरिट लिस्ट है उसके हवाले से। यकीनन आप इस टाइम कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, जो कि परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तफसीलन आपके साथ बात यहां पे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि परेशान होने वाली बात क्यों नहीं है। जी हां, तो देखिए आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि सीटीआई की मेरिट लिस्ट लग गई है या नहीं लगी, और कहां पे लगी है, और जिनकी लग गई है जिनको इंफॉर्मेशन चुकी है कि उनकी एप्लीकेशन वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड है। जिनकी अनवेरीफाइड है उनको क्या करना चाहिए, जिनकी वेरीफाइड है उनको क्या करना चाहिए। एचईसी का आज एक मैसेज आया है, वो बिल्कुल वो मैसेज को अगर पढ़ें तो एचईसी खुद कंफ्यूज्ड है। एचईसी की पोर्टल के ऊपर बेसिकली जो मैसेज है वो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल है एप्लीकेशंस के अंदर। क्योंकि जब पोर्टल को ओपन करते हैं तो वहां पे कुछ और ही शो हो रहा है, किसी के डॉक्यूमेंट्स कहां पे शो हो रहा है और किसी के कहां पे शो हो रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, टेक्निकल इश्यूज वगैरह हैं, जो कि अभी तक इसकी पोर्टल के ऊपर, एचईसी की पोर्टल के ऊपर, जो आपकी पोर्टल है, बेसिकली कोई ऐसा मैसेज नहीं है एचईसी के ऊपर कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और हमने ये लिस्टें वगैरह अपलोड कर दी हैं। अभी बेसिकली वो खुद आपसे माजरत कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि हम अभी तक ये लिस्ट वगैरह जारी नहीं हुई क्योंकि टेक्निकल मसला वगैरह आ रहा है। वो यही कह रहे हैं, टू द पॉइंट अगर मैं आपके साथ बात करूं, कि वो कह रहे हैं कि इसके लिए वेट करें। जिनका वेरीफाइड हो चुका है वो तो फाइनल लिस्टों का वेट करें, उनको तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिनका नहीं भी हुआ उनको भी परेशान होने की बात नहीं है। जी हां, कैसे आपके साथ बात करते हैं। यहां पे मेरिट लिस्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहां पे हम देने जा रहे हैं कि इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो पोर्टल के ऊपर, आपके पोर्टल के ऊपर ही शो होगी। क्योंकि जब भी चीजें आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसकी पोर्टल के ऊपर ही शो होनी चाहिए। अब एचईसी ये कह रहा है कि बेसिकली जिनके एप्लीकेशन जो है बेसिकली वो वेरीफाइड हो चुके हैं, इसका मतलब वो कॉलेज वालों ने उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड कर लिया है। क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो बेसिकली जितना भी प्रोफाइल है, उन चीजों को उन्होंने वेरीफाई करके वहां पे बता चुके हैं कि ये चीजें हो चुकी हैं। जिनका अनवेरीफाइड आ रहा है, डेफिनेटली वो उन्होंने जब अप्लाई किया था, अप्लाई करते हुए क्या हुआ कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका साइज बड़ा होगा। वहां पे आपको कलर रेड कलर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, मैक्सिमम 2 MB से ज्यादा है। ठीक है, इस तरह की चीजें फेस हो रही हो, या आपका बीएससी का मसला आ रहा है, या आपका बीएस का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, या इसी तरह डिफरेंट डिग्रीज का मसला है, एजुकेशन जहां पे वो डिटेल्स है उसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपको मार्क्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो टोटल, आपका जो एग्रीगेट, आपका जो मार्क्स बनते हैं उसके हवाले से वहां पे आपके टोटल मार्क्स वहां पे गलत शो हो रहे हैं। ये सारी जो टेक्निकल फनी खराबी है, इसलिए इन चीजों को आप सब्र करें, वेट करें, इसलिए ये सारी चीजें इंशाल्लाह करेक्ट होंगी। एचईसी की तरफ से मैसेज यही दिया गया है, एचईसी ने मैसेज यही दिया है कि इसके लिए वेट करें। आप वेट करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में, कल तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, जो कि आज मंडे था। आज ये चीजें उम्मीद थी कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये सारी चीजें मेरिट लिस्ट वगैरह अपलोड कर देंगे। लेकिन एचईसी ने ये बेसिकली ये चीजें कही हैं कि जिन्होंने पोर्टल के ऊपर अपनी एजुकेशन डिटेल्स दी है, जिनकी ठीक है उनका तो वेल एंड गुड। जिन्होंने डिटेल्स वगैरह गलत दी हैं वो अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। वहां पे एप्लीकेशन अपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे, वहां पे उनको एडिट कर लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड करेंगे, वहां पे दोबारा से अपलोड करेंगे। या इसके अलावा जिनकी ज्यादा एमबी वगैरह है, वहां पे रेड कलर का शो हो रहा होगा, आपको अपनी एमबी को कम कर लें। ठीक है, 200 केबी से ज्यादा है तो डॉक्यूमेंट्स को दोबारा री अपलोड कर लेंगे। या इसके अलावा वहां पे कुछ एडिट वगैरह करना चाहें तो आप एडिट कर सकेंगे। लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे कि वहां पे एडिट का ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा। ये बहुत जल्द एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को री अपलोड वगैरह कर लेंगे, उनको दोबारा से करेक्शन वगैरह कर लेंगे, जो भी मिस्टेक्स वगैरह होंगी। ये सारी चीजें होनी है इंशाल्लाह, और ये चीजें अभी अंडर प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं हुई चीजें। ऐसा नहीं है कि टेक्निक जो बेसिकली इश्यूज वगैरह आ रहे थे एचईसी ने कह दिया कि बिल्कुल ओके है, अब आपकी लिस्टें वगैरह देख ले, सारी चीजें हैं। वो खुद कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही, इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस है, इसलिए उन्होंने खुद मजीद टाइम मांग लिया आपसे। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका अनवेरीफाइड आ रहा है, डेफिनेटली वो वेरीफाई करने के लिए कैसे वेरीफाई करेंगे आप, डेफिनेटली जिनका अनवेरीफाइड आ रहा है उनको कॉलेज से या कहीं से पता चल चुका है कि उनका वेरीफाइड अनवेरीफाइड आ रहा है। कॉलेज वालों ने आपको बताया होगा, इसके लिए भी परेशान ना हो। वो वेरीफाइड कब होगा, कैसे होगा, वो बेसिकली टेक्निकल इश्यूज है, जिसके बाद वो आपको एडिट का ऑप्शन देंगे, जिसके मुताबिक आप दोबारा से अपनी डिग्रीज वगैरह, अपने मार्क्स डिटेल वगैरह, ये सारी चीजें री अपलोड करेंगे, करेक्ट करेंगे, जिसके बाद वो वेरीफाइड हो चुका होगा। जिनका वेरीफाइड आ गया, इसका मतलब उनका तो ठीक है, उनका तो क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी है 17 तारीख को। आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास 2-3 दिन है, तो तब तक ये सारा एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। और जिनका नहीं वेरीफाइड हुआ वो बेसिकली दोबारा जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल के ऊपर, वहां पे जाके उनको वेरीफाइड करेंगे। इसलिए अभी परेशान, आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एचईसी की तरफ से मसला है। आप लोग जब आप लोगों को पता चलता होगा कि
अनवेरिफाइड लिखा आ रहा है और आप लोग जब उसको एडिट करने की कोशिश करते होंगे तो एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। जी हाँ, हमने पोर्टल देखी है, एक दो स्टूडेंट्स की हमने भी देखी है जिन्होंने हमसे अप्लाई करवाया था, हमने उनकी पोर्टल खोल के देखी है, तो बेसिकली वहां पे कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। इवन के जब जहां पे आपने अपने सब्जेक्ट को और कॉलेज को सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में आप गए होंगे तो वहां पे एक्शन का वर्ड एक्शन लिखा आ रहा है, तो वहीं पे सारी चीजें होंगी, आपको आने वाले वक्त में मिलेंगी। आज ही एचईसी ने ये बताया कि इसके लिए आप वेट करें, अंडर प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें एडिटेबल एप्लीकेशंस वगैरह हो जाएंगी, ये सारी चीजें ऑनलाइन आपको पता चल जाएंगी और कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी आपको पता चल रही होंगी, ठीक है। क्योंकि आपके जो डिपार्टमेंट है, आपके जो प्रिंसिपल या आपका जो बेसिकली कॉलेज है उसके जो एचओडी है वहां पे वो सारी चीजें इसके बारे में कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज चीजों को उनको फिल्टर वगैरह कर रहे हैं, चीजों को रिसाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पे वेरिफिकेशन कर रही हैं, सिक्रूटनी हो रही है आपके, बेसिकली कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट्स की। तो ये सारी चीजें अंडर प्रोसेस है, अभी ये सारी चीजें हो रही हैं, कुछ लोगों की चीजें सामने आ चुकी हैं, कुछ की नहीं आई, कुछ टेक्निकल इश्यूज के नजर हो चुकी हैं, वो सारी चीजें आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी अंडर प्रोसेस है, ये सारी चीजें होंगी और इसके लिए अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो आपको अपने कॉलेज वाले वहां से आप जाके कांटेक्ट करें, अपने कॉलेज में जाके कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि हमने ये पोर्टल के ऊपर देखा, क्योंकि कुछ लोगों को पोर्टल के ऊपर कुछ चीजें शो हो रही हैं या कुछ लोगों को कॉलेज के अंदर ही पता चल चुका है कि ये हमारा क्या सूरत हाल है हमारी एप्लीकेशंस की, क्योंकि कुछ ये चीजें सामने आई हैं, मोस्टली अभी एप्लीकेशन की ये जो लिस्टें वगैरह अपलोड नहीं हुई, तो इसलिए ये कोई टेक्निकली फॉल्ट है, आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो इसलिए कॉलेज वालों से कांटेक्ट करें, उनको कहें कि ये बेसिकली ये कॉलेज वालों से तभी कांटेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हमसे कुछ स्टूडेंट ने हमसे राब्ता किया कि कॉलेज वाले हमारी बात नहीं सुनते, डिप्टी डायरेक्टर से हम कैसे मिले हमें तो पता नहीं है। आपको डायरेक्ट मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहले घर से नहीं निकले उनको पता क्या है कि कौन डिप्टी डायरेक्टर और कहां से मिलना है, कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, कैसे अपनी एप्लीकेशन को करेक्ट करवाना है। बेसिकली ये एचईसी आपकी एप्लीकेशन जो आपने पोर्टल बनाया उसी में एडिट का ऑप्शन देगा, आप लोग अभी सब्र करें, वेट करें, एडिट का ऑप्शन देगा, उसको आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। वहीं पे जाके करेक्शन कर लेंगे, उसके बाद जब लिस्टें लग जाएगी उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होगी, वो बाद का प्रोसेस होगा। अभी तो लिस्टें जारी नहीं हुई तो पहले आप कैसे मिल लेंगे उनसे, ठीक है। अभी अंडर प्रोसेस है, एचईसी ने खुद कह दिया, तो कॉलेज वालों से ही कांटेक्ट करेंगे लेकिन बाद में। इसके लिए वेरीफाइड अनवेरीफाइड आपके जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके हैं उनको तो आगे प्रोसेस में चला जाएगा, जिनके अनवेरीफाइड होंगे ये लिस्टें लग जाएंगी तभी पता चलेगा इसके बारे में। एप्लीकेशन एडिटेबल ऑप्शन आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह, ये कल तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आज ही एचईसी ने ये बेसिकली बात की है कि कल शाम तक ये सारी चीजें हो जाएंगी। एचईसी ने ये मैसेज दिया अपनी पोर्टल के ऊपर, ये चीजें वहां पे ये क्लियर की हैं और इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, टेक टाइम, ये टाइम लेंगे और इसके अलावा स्लो प्रोसेस जा रहा है क्योंकि एप्लीकेंट 2 लाख के करीब है और 7,000 मैंने कल भी बताया था 7,000 तकरीबन इसके लिए बेसिकली वैकेंसीज हैं। तो ये बेसिकली अपडेट्स हैं, हम फर्दर इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम पे 0300781983 ये नंबर गिवन है, इसके मुताबिक अब इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। विल यू अगेन अप्लाई, क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एडिट का ऑप्शन उनके लिए आएगा जिन्होंने पहले अप्लाई किया, जिनकी अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है या उनके टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेसिकली उनका एप्लीकेशन वगैरह सबमिट नहीं हुई या कोई डिग्री री अपलोड वगैरह उन्होंने करनी है या कोई मसला मसाइल है, क्योंकि समटाइम ऐसा आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसमें रीडेबल नहीं होता, ब्लर होती है पिक्चर वगैरह, तो उन चीजों को बेसिकली उन्होंने कहा कि उन चीजों को दोबारा से आप अपलोड करेंगे, लेकिन ये जब ऑप्शन आएगा तब इनको एडिट वगैरह करने के बाद फिर आप करेंगे। लेकिन कोई नए सिरे से जिन्होंने पहले दिन ही अप्लाई नहीं किया, अपनी वहां पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई और वो चाहे कि अभी ये एडिट का ऑप्शन आएगा वो अप्लाई कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकेगा, ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये बेसिकली चीजें कहने का मकसद उनका ये है कि ये सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह। और कुछ क्वेरीज वगैरह आपके माइंड में चल रही हैं कि व्हाई मेरिट लिस्ट लेट इसी वजह से या टेक्निकल इश्यूज हैं। कल भी मैंने ये क्वेश्चंस आपको कुछ बताए थे कि एरर वगैरह आ रहा है। अभी आज मंडे था, बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि आज ये सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन एचईसी ने बेसिकली लिस्टें तो क्या जारी करनी थी, उन्होंने मैसेज दे दिया कि इसके लिए वेट करें, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। व्हेन मेरिट लिस्ट अपलोडेड, होपफुली के उनके मुताबिक जो उन्होंने मैसेज दिया उनके मुताबिक ही है कि ये कल तक चीजें इंशाल्लाह ये हो जाएंगी, इंशाल्लाह कल शाम तक। हाउ चेक द मेरिट लिस्ट, ये आप ऑनलाइन मेरिट लिस्ट चेक करेंगे। होना तो मैंने जैसे कहा कि होना तो यही चाहिए, हमारे मुताबिक भी यही होना चाहिए कि जो बच्चे इतनी दूर जाके कॉलेज में चेक नहीं कर सकते, डेफिनेटली ऑनलाइन अप्लाई किया, घर बैठ के ऑनलाइन चेक कर लें। ये कि इतनी दूर जाए पता चले उनका फिर भी वो मतलब वहां पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, उनको ऑनलाइन ही करना चाहिए ये सारी चीजें, और होपफुली ये ऑनलाइन ही
होगा और मेरिट वगैरह अगर फर्दर आप मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज से कंसर्न कर लें, वहां पे जाके आप रब्ता वगैरह कर लें, उनसे पूछ सकते हैं। हाउ एरर रिमूव, जैसे कि मैंने बताया अपने एरर को कैसे रिमूव करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट करेंगे जिसका ऑप्शन इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन हो जाएगा, तो आप लोग इसके लिए कर सकेंगे। ये कुछ बातें थी और प्रोसेस वगैरह स्लो है जैसे कि मैंने आपको बताया, और अपनी पिक्चर वगैरह जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए हैं उनका साइज को कम करके दोबारा से अपलोड कर लेंगे अगर साइज ज्यादा है। वहां पे रेड कलर का आपको शो हो रहा होगा बेसिकली मोर देन 200 KB, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वो चीजें अगर आपसे पहले से अपलोड हो चुकी है तो उसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी और लास्ट डेट क्योंकि आप गुजर चुकी है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए ही एडिटेबल ऑप्शन आएगा और वही एडिट करेंगे वहां पे, और टेक्निकल इश्यूज वगैरह आपके रिमूव हो जाएंगे जब आप एडिट वगैरह चीजों को कर लेंगे और ये चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपका 17 तारीख को लिस्ट लगेगी और आप फिर वहां पे आप लिस्ट वगैरह में देखेंगे जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। और HEC वाला प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें 2 लाख वैकेंसीज हैं, इस वजह से एप्लीकेंट्स हैं, इसलिए सारा प्रोसेस स्लो चल रहा है और उनको समझ ही नहीं आ रही बेसिकली इस वजह से। तो ये पहली दफा ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, इस वजह से ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं और जैसा कि आपको मैंने बताया तो परेशान उनको होने की जरूरत है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी अंडर प्रोसेस ये सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह ये एक्शन वगैरह जो आपका एप्लीकेशन है जहां पे आपने अप्लाई वगैरह किया था, सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, उसके बाद कॉलेज सिलेक्ट किया था, सिटी सिलेक्ट किया था, तो लास्ट में जब आपने अप्लाई लिखा था उसके बाद अप्लाइड का ऑप्शन आ गया था, ठीक है। वहीं पे जब आप अपने पोर्टल पे जाए तो एंड में एक्शन का वर्ड आ रहा है वो वहां पे बेसिकली हाईलाइट होगा। कल भी ये चीजें मैंने कुछ यहाँ पे डिस्कस की थी आपके साथ, तो इंशाल्लाह ये कल तक चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। परेशान ना हो, बस आज का मैसेज यही था, परेशान ना हो। तो कुछ वक्त मजीद मांग लिया है HEC ने, तो इंशाल्लाह कल तक चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी, तो आपके साथ हम ये चीजें डिस्कस कर देंगे फर्दर। तो आज की कुछ अपडेट्स यही थी आपके साथ डिस्कस की हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।